नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं अविनाश कुमार। नरेंद्र मोदी को जब नोबेल अवार्ड देने का न्यूज चलाया गया पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में, चाहे सोशल साइट हो चाहे चैनल्स हो, जिस पत्रकार ने भी ये चलाया, मेरा आज डायरेक्ट सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कि एक बात बताइए मुझे कि उस नरेंद्र मोदी जी के बयान न्यूज का जिन्होंने अपने चैनल पे चलाया था, आज वो इंडिया के किस जेल में बंद हैं और उन पे कौन कौन से धारा लगाया गया है। साथ ही मनीष कश्यप प्रकरण में, या इसे मनीष कश्यप प्रकरण मैं नहीं कहूंगा, तमिलनाडु प्रकरण में इस खबर को दैनिक भास्कर और वैसे बहुत सारे जो ये न्यूज़पेपर हैं उस पे चलाया गया। उनके विरुद्ध में कौन कौन सी कार्रवाई हुई। सिर्फ सवाल मनीष कश्यप से क्यों हुआ, सवाल मेरा यही है। और आज का मुद्दा भी इन्हीं मुद्दों से जुड़ा हुआ है। अभी मैं बिहार की जनता को बता दूं कि मनेर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें 6 मजदूरों का दुखद मृत्यु हो गया है। मामला क्या है अब तो पुलिस से जाकर पूछना होगा, मुझे इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। साथ ही अभी एक लड़के का जिसके पिता के साथ किडनैप किया गया था और उसकी भी हत्या कर दी गई है, उसके लिए भी बिहटा मोड़ को जाम कर दिया गया है। तो कमोबेश बिहार के हर क्षेत्र से, गया में 2 बच्चों को किसी ने कुएं में धकेल करके मार दिया है, पुलिस अनुसंधान चल रहा है। तो कमोबेश बिहार के हर क्षेत्र में जंगल राज 2 जैसा माहौल है। तो सिर्फ मनीष कश्यप के खिलाफ जो कल कार्रवाई की गई, अगर मनीष अब गलत हैं सही हैं ये तो माननीय न्यायालय निर्णय लेगी ही, लेकिन मेरा सवाल है अब सीधा सिस्टम से कि क्या सच बोलना गुनाह है। यदि गुनाह है तो एक प्रेस विज्ञप्ति सरकार जारी करे और क्लियरली बोले कि आप सरकार के विपक्ष में बात करेंगे तो आपको हैंग कर दिया जाएगा, आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा और यदि आपके चाचा का भी घर है तो उसको भी कुर्की कर लिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? आपका घर तो कुर्की हो ही जाएगा, आपके चाचा का घर भी कुर्की हो जाएगा। ये सब सरकार एक बार लिखित तौर पर दे दे, हम पत्रकार लोग भी अपना दायरा समझ जाएंगे, फिर सोच लेंगे कि पत्रकारिता करना है, चैनल चलाना है या नहीं चलाना है। क्योंकि भैया जब तक हाथ में माइक है, सच बोलने की आदत है, कड़वा बोलने की आदत है और वो काम तो हम करते रहेंगे, उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई डर नहीं है। अभी हमारे साथ ब्यूरो चीफ बिहार झारखंड के केशव जी हैं मौजूद, आइए केशव से बात करते हैं। मनीष कश्यप पे पहला आपका रुझान और आपका क्या? देखिए अविनाश जी, लगातार हम 15 दिनों से इस चीज को देख रहे हैं और लगातार बिहार की जनता को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में मनीष कश्यप प्रकरण जो पूरे तेजी से, पूरे भारत की हम बात करें, बिहार की ही नहीं अब ये मुद्दा रहा, पूरे भारत में ट्रेंडिंग पे भी जा रहा है। करीब 14 दिनों से कोई एक लड़का लगातार ट्रेंडिंग पे जा रहा है। ट्विटर को जब आप खोलिएगा तो ट्विटर पे लगातार ट्रेंड हो रहा है मनीष कश्यप, एक नहीं 2। एक मनीष कश्यप को रिहा करो और एक मनीष कश्यप जो ट्विटर पे लगातार ट्रेंड के जरिए ट्रेंड किया जा रहा है। और ये देखिए, ये आम बात नहीं है। एक दिन ट्रेंड करवाने में बीजेपी हो या फिर कोई भी बड़े बड़े नेता हो या फिर कोई भी बड़ी पार्टी हो, पूरा पसीना छूट जाता है कोई शब्द को ट्रेंड करवाने के, पूरा आर्टिफिशियल उसमें लगा हुआ रहता है। और मनीष कश्यप हमें लगता है इतना बड़ा नेता भी नहीं है जो इतना कर भी सकता है, इतना फाइनेंशियली मजबूत नहीं। हाँ, कुछ फाइनेंशियली मजबूत अगर रहता, उसकी टीम रहती, जो भी उसकी टीम थी, जो सच तक के जो भी लोग थे ऑफिस में भी कहीं ना कहीं कल जो है ईओयू के द्वारा जो छापेमारी की गई थी, जो पूछताछ किया गया था, वहां पे हमें जैसा प्राप्त चला कि वहां पे भी नोटिस चिपका दिया गया है। तो एक साधारण सा लड़का के लिए पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता लगातार सुबह से, आज से नहीं मतलब कल से हजारों कॉल हमारे पास आई है कि आखिर क्या चल रहा है बिहार में, मनीष कश्यप के लिए लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो धर्म है, जो बिहार के लोगों को जानकारी देना कि बिहार में क्या चल रही है, उसके बारे में हम लोग लगातार बताते रहते हैं। अब तो एक बात आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट जो ऐसा कर रही है, या कह लें कि प्रशासन जो ऐसा कर रहा है, मान लीजिए कि न्यूज आ रहा है, ऐसा खबर है
कि जो कुर्की जब्ती हुई वो मनीष कश्यप के चाचा के घर की हुई, तो कानूनन तो ये गलत है। या यदि मेरे ऊपर कोई एफआईआर होता है तो मेरे द्वारा बनाया गया संपत्ति को कुर्क गवर्नमेंट कर सकती है, ना कि मेरे चाचा का, मेरे दादाजी का, मेरे नाना जी का या पूरे गांव का। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय संविधान हो या फिर लॉ की जब बात हम करते हैं तो अक्सर आपकी प्रॉपर्टी को, हमें जैसा लगता है जब हम लॉ की किताब खोलते हैं तो इसमें सीधा सीधा दर्शाया गया है कि अगर आप अपराधी हैं तो आपके पिताजी की प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा सकता है ताकि आप इसके डर से सरेंडर करें। ये लॉ में लिखा हुआ है। कहीं पे भी आप जानते हो कि संविधान कहता है बाप दादाओं की संपत्ति पे हो सकता है प्रशासन हावी हो सकती है, मगर जिस तरह से चाचा की प्रॉपर्टी को वहां पे नुकसान पहुंचाया गया, कुर्क किया गया, और इतना समय, मतलब कि जब हम बात करें इतना कम समय में, जब मनीष कश्यप आत्मसमर्पण कर रहे थे तब प्रशासन को कुर्की की जो सामान थी उसी समय जो थे कुर्क रोक देना चाहिए था। बिल्कुल, ये लीगल है कि जब व्यक्ति समय से पहले सरेंडर कर दे या फिर उस समय सरेंडर करता है तो कुर्क के हुए जो सामान होता है उसे छोड़ दी जाती है, और जो लीगल एक्शन होता है प्रशासन का वो किया जाता है, जैसा लॉ में दिया जाता है, संविधान में बनाया गया है, जो ऑथेंटिक चीज है लीगली को जब आप देखिएगा तो। मगर ये चीज नहीं देखा गया। हाँ, एक सवाल और है कि एक और चीज मैंने देखा कि क्या है कि कुछ चैनल कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने बहुत सारे राज उगले हैं, तो वो चैनल उनका सूत्र क्या है? जब इतना गोपनीय है कि मैं कल लगभग दिन भर मैंने कवरेज किया वहां पे, हमें इवन वहां फटकने नहीं दिया जा रहा था। उस माहौल में उस खास चैनल को कैसे पता चला कि क्या क्या राज वो उगल दिया पुलिस के सामने? अब तो आप जान ही रहे हैं, जब बड़े बड़े चैनल पे कार्रवाई नहीं होती इस मामले पे तो उनके पास सूत्र कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। कार्रवाई इस मामले में तो जान ही रहे हैं ना, पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि मनीष कश्यप अकेले इस न्यूज को नहीं चलाया। वो बार बार कहता रहा कि अगर बिहार पुलिस की बात है तो पूरा वो कंटेंट को पढ़े, आखिर मैंने पूरा लिखा क्या है। अगर इतना भी फुर्सत नहीं है हमारी व्यवस्थाओं की, हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, जो पूरा पढ़े। एक फर्जी ट्वीट के जरिए भी केस किया गया, हो सकता है हम लोग लाइव आ रहे हैं इस मामले पे भी केस हो, तो केस क्या ही आपने कल ही बता दिया था जब हम लोगों ने न्यूज चलाया, परसों नीरज कुमार से जब हम बात किए, उसके बाद से जिस तरह से लगातार लोगों के द्वारा आरोप लगने लगा कि आपने मनीष कश्यप का सपोर्ट करें, तो ये समर्थन नहीं है, ये एक जज्बात है, पूरे बिहार के जज्बात है, जो बिहार के लोग जो कर रहे हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ही जानिए, कोई न्यूज चैनल नजर नहीं आया, बिल्कुल कोई न्यूज चैनल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस न्यूज को दिखाया जा सके आखिर कोर्ट में चल क्या रहा है। और जो चैनल दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि मनीष कश्यप ने राज उगले, मनीष कश्यप भगोड़ा है, मनीष कश्यप अपराधी है। अभी कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है, अभी कोर्ट में मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में भेजा है, तो बिना समझे बुझे जो ये अनर्गल बातें की जा रही हैं, क्या ये अफवाह की श्रेणी में नहीं आएगा? यदि एक केस अफवाह फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप को अंदर कर दिया गया, तो फिर उसी मनीष कश्यप के न्यूज को गलत तरीके से चलाने के आरोप में इन चैनल पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। देखिए, ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ पे लोग है ना कि कोर्ट भी खुद बन रहे हैं, जजमेंट भी खुद बना रहे हैं और प्रसारित भी खुद कर रहे हैं। लीगल ऑथेंटिक की जब बात हम करते हैं तो लीगल यही होता है। आज मनीष कश्यप न्यायिक हिरासत में, सूत्रों से पता चला है कि कहा जा रहा है कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा मनीष कश्यप को। तो लीगल क्या है कि अब यह मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट के डिसीजन पे निर्भर करता है कि मनीष कश्यप ने आखिर क्या किया है। न्याय, देखिए, भारतीय संविधान के मानने वाले हम सभी हैं। सभी जब भी कोई भी चीज के बारे में बोलते हैं तो नाप तौल पे बोलना पड़ता है, क्योंकि अब लोकतांत्रिक देश तो है, मगर आप भी जान रहे हैं आजादी सिर्फ नाम का है। बोलने की आजादी अगर रहती तो खुले तौर पे बिहार में ये पहली बार नहीं है मनीष कश्यप पे एफआईआर होना। ठीक है, मनीष कश्यप से पहले छपरा कांड हुआ, उसमें करीब 10 से 12 पत्रकारों पे एफआईआर किया गया। उसके पहले भी बहुत सारे पत्रकारों पे, मतलब जब से ये नई सरकार बनी है, नीतीश जी के राज में भी जब एनडीए की जब हम बात करते तो एनडीए गठबंधन में हमें नहीं लगता कोई पत्रकारों को जल्दी एफआईआर होती होगी,
मगर नई सरकार जो बिहार में आई है, हमें लग रहा है शायद पत्रकारों से पीड़ा है, मगर ये वही पत्रकार हैं जो उनका न्यूज दिखाने का काम करते थे। महागठबंधन का न्यूज कितना नेशनल मीडिया दिखाती है सपोर्ट में, सपोर्ट रहे या विरोध रहे, बिल्कुल 80% न्यूज चैनल आज मौजूदा सरकार का समर्थन करती है। मगर ये सरकार क्या कर रही है वो आप भी जान रहे हैं। नहीं, ये हो तो रहा है, बट पत्रकारिता मैं कहना चाहता हूं सभी न्यूज चैनल से कि कृपया अगर आप ये भी बताइए कि आपको इतना जबरदस्त खबर कहां से मिला कि मनीष कश्यप ने राज अगुला है। कैसे? पुलिस वाले तो कुछ नहीं कह रहे, पुलिस का कोई बुलेटिन नहीं आया, पुलिस का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। हम लोग कवर किए हैं दिन भर, हम लोग जानते हैं हमारे पास कोई न्यूज नहीं है कि कल क्या होने वाला है, चाहे अंदर में पुलिस के साथ क्या हुआ। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। आप भाई साहब यदि ऐसा कर रहे हैं तो 2 रुपया के चक्कर में किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करिए, ये गलत कर रहे हैं आप। बाकी बात क्या है, पत्रकारिता कीजिए, पत्रकारिता करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, सही चीज दिखाइए, आप किसके पक्ष में हैं, आपका भी 2 रोटी चलता है, मैं समझ सकता हूं। स्वच्छ पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है, मैं ये भी समझ रहा हूं, लेकिन कोशिश करिए जितना आपसे हो, दिल पर हाथ रख करके सही बात करिए, सही काम करिए, तभी बिहार की जनता भी आपको पूजेगी, आपको प्रेम करेगी। जहां तक बात है मनीष कश्यप का, तो कल टॉप ट्रेंडिंग में 6 पे रहे वो, और 1,33,000 लोगों ने कल ट्वीट किया है, तो वो सभी के सभी अपराधी नहीं है। यदि इतना क्यूरियोसिटी है तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती मनीष कश्यप के तरफ, मनीष कश्यप के साथ वो क्या करने वाले हैं। खैर, अब ये कोर्ट प्रोसीडिंग का मामला है, कोर्ट में ये मामला चल रहा है और इस पर ज्यादा अब कहना उचित नहीं है। बस ये कहना है कि कृपया भ्रामक न्यूज नहीं चलाएं। बार बार मैं कह रहा हूं, जो आपके पास न्यूज आ रहा है वो चलाएं, लेकिन जो सही न्यूज आ रहा है वही चलाएं। गलत न्यूज चला करके टीआरपी अभी तो आप हासिल कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान होने जा रहा है। इतना के साथ ही अब मैं अभी देखिए, अभी की जब हम बात करें, आज जब सुबह सुबह हम लोग सोकर उठते हैं तो उसके बाद मतलब पता चला है सूत्रों के अनुसार, जो बड़ी बड़ी खबर न्यूज चैनल भी चला रही है, कि मनीष कश्यप से जुड़े जो भी लोग हैं, कुछ कोचिंग संस्थान की जो डायरेक्टर है उनसे भी पूछताछ जारी किया गया है। जो खान सर की जो बात की, जो मनीष कश्यप के साथ हमेशा हमें लगता है कि इंटरव्यू के माध्यम मतलब से जो उनके साथ काम करते थे, चाहे जो उनसे एसोसिएटेड थे, उनके रिपोर्टर से पूछताछ की जा रही है। और देखिए, बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर होगी, जो मनीष कश्यप के समर्थन में जो कुछ दिन पहले जितने भी न्यूज चैनल है, न्यूज पोर्टल हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। 2-3 पत्रकार उनके साथ और थे जिन पे एफआईआर किया गया था, उन पे उनकी भी पता चला है कि जो टाइम्स ऑफ अयोध्या के संपादक रहे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, वो भी सरेंडर किए हैं। कल वो भी रोकर बिहार के लोगों को बता रहे थे कि आखिर हमने गलती क्या की है। गलती आप यही की है कि आप बिहार में आए हैं और बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलती है हम लोगों के लिए। फ्रीडम नहीं है, सिर्फ नाम यहां पे है कि आप जो है बिहार में रहकर पत्रकारिता कीजिए, आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। यहां पे अगर कोई कह दे कि बिहार सरकार के द्वारा आपको कोई सहयोग मिल रहा है, कोई सहयोग नहीं मिलता है। यहां अगर हम लोग भी एक चलते हैं ना, तो अपना पॉकेट मनी से कहीं पे तेल डलवा कर घूमने के लिए जाते हैं और वहां का न्यूज कलेक्ट करते हैं और बिहार के लोगों को वो दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई बड़ी मीडिया संस्थान की जब बात है तो वहां पर हजारों करोड़ का फंड मिलता है उनको, बड़ी बड़ी पार्टियां उनको सहयोग करती है, मगर हम जैसे लोगों को पत्रकारिता करने के लिए सोचना पड़ता है कि कैसे हम न्यूज चलाएंगे, कैसे कल का गाड़ी में डीजल डलवाएंगे, कैसे ऑफिस का रेंट देंगे। वो तो अब आगे अभी बता सकते हैं इन सब चीजों में। देखिए, ये तो बहुत ही दुखद है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पत्रकार हैं, जो आप एक बात बताइए, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप सही काम कीजिए ना, हम सही चीज दिखाएंगे। आप मैं क्लियर बता रहा हूं, आप यहां की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दो। मैं अभी इसी वक्त कहता हूं, पब्लिक मीडिया में कहता हूं कि मैं आपका समर्थन करने लग जाऊंगा। आप की करके तो देखिए। मेरा फिर वही सवाल है, आप पता कर लीजिए, सरकार से मैं कह रहा हूं, आप पता कर लीजिए कि आपके सरकारी स्कूलों में, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सरकारी आते हैं, क्या उनका फैमिली उसी सरकारी अस्पताल में अपना खुद का इलाज करवाता है? नहीं करवाता। आप पता कर लीजिए। नहीं तो इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुलते, इतना प्राइवेट स्कूल नहीं खुलता, इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं खुलते।
अगर सही सरकारी स्कूल होता, सही सरकारी कॉलेजेज होते तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये आप भी समझ रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं। बात है सही बात करने की, सही काम करने की। 10 लोग को अरेस्ट करा दीजिएगा, उससे कुछ बिगड़ने नहीं जा रहा है। फिर 10 लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जमाना ही अब वही है। जमाना अब नहीं रहा हिटलर शाही का। तो अब कुछ ताजा अपडेट हम देने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के लोगों को, जो बिहार के लोग हमारे चैनल से लगातार उम्मीद बनाए हुए रखे थे कि सर आखिर आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है। कार्रवाई की जब हम बात करें तो आगे की कार्रवाई यही हो सकती है। हमें जैसा सूत्रों से पता चला है कि न्यायिक हिरासत में मनीष कश्यप को भेजा जा सकता है। उसके बाद की बात आ रही है जो यूपी की हम बात करें, ताजा अपडेट हम बिहार के लोगों को देना चाह रहे हैं। यूपी से एक योगियों का जो महंतों का जो मंडल है वो चला है, करीब आज पटना पहुंचेगी मनीष कश्यप के समर्थन में। यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगा पूरे बिहार के लोगों के लिए कि मनीष कश्यप के समर्थन में उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग कोने से जो लोगों का जो समर्थन है वो साफ दिख रहा है। धीरे आ रहा है। हाँ, समर्थन भी आ रहा है। साध्वी प्रज्ञा का ट्वीट है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल जो बिहार के विपक्ष के नेता है मनोज कुमार, मुकेश सहनी ने भी बोला है कि यदि मनीष कश्यप का क्वालिटी सीएम का है तो उन्हें सीएम प्रोजेक्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। और बीजेपी की कई नेता लोग भी इस पर ट्वीट वगैरह कर चुके हैं। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं बिहार में वो सभी मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। और बहुत सारे संगठनों के द्वारा एक चीज और हम बता देने की कोशिश कर रहे हैं, जो लीगल थॉट है। बहुत सारे संगठन बंद का अनाउंसमेंट भी किए हैं 23 तारीख को। बहुत सारे ट्वीट हम देखे, सुबह से लगातार हम देख रहे थे। अब ये बंद कैसा नहीं है, मगर ये सब ब्रेकिंग न्यूज होगा बिहार के लोगों के लिए कि बिहार में जो मनीष कश्यप प्रकरण की बात हो, तुषार कांड की भी बात चर्चा होनी चाहिए, जो आज पूरे विधानसभा में चिल्ला कर तमाम विपक्ष के नेता बोल रहे थे कि तुषार हत्याकांड, तुषार को जिस तरह से तुषार और तुषार के पिता जिस तरह से किडनैप कर लिया गया, उसके बाद तुषार की हत्या कर दी जाती है। एक मासूम सा बच्चा जो भी पूरा दुनिया भी नहीं देखा था, उसे खुलेआम अपराधियों के द्वारा कत्ल कर दिया जाता है। और बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार पुलिस की जब हम बात करते हैं तो आज बिहार पुलिस इस मामले पर चुप है। आपकी कुछ दिन पहले डॉक्टर एनएमसीएच के जो डॉक्टर हैं उनका अपहरण कर लिया गया था, मगर उनकी भी मौजूदगी अभी तक बिहार पुलिस नहीं कर पाई है। मगर जब मनीष कश्यप की बात आती है, इतना त्वरित एक्शन लिया गया, ये कहां तक जायज है? त्वरित एक्शन ही नहीं लिया गया। उनको जिस तरीके से रखा गया, चाहे जो सीन सिचुएशन था, आमतौर पर ईओयू का जो ऑफिस है, आज आप जाएं तो वो खुला होगा, लेकिन जिस तरह से वहां की मतलब रूपरेखा बनाई गई थी, उसको देख करके यही लग रहा था जैसे ये कोई बहुत बड़ा मतलब टॉप लेवल का खूंखार आतंकवादी है, अपराधी है, जो समाज के लिए बहुत ही घातक चीज है। इस टाइप का माहौल दिख ही रहा है बिहार में। साथ ही अब ये भी इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जो चैनल सरकार के विरोध में आएंगे वो अंदर जाएंगे। ये भी माहौल अब धीरे धीरे बनाया जा रहा है। तो ठीक है ना, सरकार से मैं कहना चाहता हूं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, और क्या कह सकता हूं। देखिए, बहुत सारी खबरें बिहार के लिए है। लगातार एक हफ्ता से बहुत सारे लोग मनीष कश्यप के नाम पर, एक समय था जब फॉलोवर बनाने का काम करते थे, मगर जब अभी समय है मनीष कश्यप का साथ देने के लिए तो वो लोग चुप होकर बैठ गए हैं। वो यूट्यूबर्स, वो फेसबुक चलाने वाले जो मनीष कश्यप का नाम लेकर, मनीष कश्यप का वीडियो बनाकर, मनीष कश्यप के साथ रहकर टीआरपी हासिल किए, अपने चैनल्स को मोनेटाइज किए, अकाउंट शेयर किए, पैसा जनरेट किए, और आज जब उसका जरूरत आया तो मुझे कोई नहीं दिखा। यदि वो थे तो कल उनका भी वीडियो रन करना चाहिए था। कच्चे मकान जिनके जले थे फसाद में, अफसोस उनका नाम ही बलवाइयों में था। ये बिहार की हकीकत, कड़वी सच्चाई है। और लगातार बिहार और झारखंड लाइव टुडे के माध्यम से हम और आप, हमारी पूरी टीम बिहार के लोगों के साथ क्या बिहार में चल रहा है, बिहार के लोग जो भी मनीष कश्यप को समर्थन कर रहे हैं, संयम से करें,
कानून के दायरे में करें ताकि मनीष कश्यप पे कोई मुसीबत नहीं आ सके। हाँ, एक बात बोलना चाहूंगा मैं भी, यदि आप चाहते हैं कि मनीष कश्यप के साथ कुछ गलत नहीं हो तो आप भी थोड़ा सा योगदान दें। आप सिर्फ प्रार्थना करें और पेशेंस से काम लें। यदि आप आग लगाएंगे, ट्रेन जलाएंगे, ये सब काम करेंगे तो उसी को प्रॉब्लम होगा। आप समझिए, आपकी भावना मैं भी समझ रहा हूं, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आप कम से कम ये समझिए कि माननीय न्यायालय के विचाराधीन जो मामला होता है ना, उस पर जनता का कोई कुछ नहीं चलता, वो न्यायालय पे है। जो जज साहब निर्णय लेंगे उसका सम्मान इस लोकतंत्र में हम सबको करना होता है। तो कृपया आंदोलन करने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं, जिन्होंने 23 तारीख को आंदोलन बुलाया है, यदि आप आंदोलन करते हैं कीजिए, लेकिन शांतिमय कीजिए। सरकार को आप अपना बात बताने के लिए आजाद हैं, उसमें कहीं से अभिव्यक्ति की आजादी तो है देश में। हमें लॉ ने हमें मौलिक अधिकार दिया है कि कहीं भी जा सकते हैं, भारत के अंदर खा सकते हैं, रह सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, गरिया नहीं सकते, पीट नहीं सकते। लेकिन यदि कोई, गांधी जी ने हमें यह बताया था कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए, लेकिन साथ ही ये नहीं बताया था कि दूसरा गाल पर भी थप्पड़ मार देना चाहिए, तब क्या करना चाहिए। तो अभी कृपया कानून का पालन कीजिए, अभी कृपया शांति कायम रखिए। जहां तक बात है मनीष भाई का, तो वो छूटेगा, मनीष कश्यप जरूर छूटेगा। समय रहते हुए बिहार के लोगों से मेरा एक ही अपील होगा, अगर कुछ भी आप करते हैं इलीगल काम नहीं कीजिए। हाथ जोड़कर विनती है, मनीष कश्यप अभी जेल में है। ये मनीष कश्यप पूरा बिहार की उम्मीद बना हुआ है, समझे। तो कोई भी इलीगल काम नहीं कीजिए। मनीष को भी अच्छा नहीं लगेगा, ये कभी उनके परिवार को अच्छा नहीं लगेगा कि जो बंद बुलाया है। शांति से जो भी कीजिए, कर सकते हैं, आपकी आजादी है, आप करिए। हम इस चीज का अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एज ए मीडिया अपने तरफ से जो हमारी कोशिशें हैं बिहार और झारखंड को बताने की, जो बिहार के लोगों को बताने की कि मनीष कश्यप का क्या चल रहा है, आखिर आगे क्या होना चाहिए, वो हम कोशिश करने में लगे हुए हैं कि हम सभी चीज को सही तरीके से बताएं। और बिहार के लोगों से मेरा एक अपील लास्ट में भी होगा, शांति से, संयम से शेर बाहर जरूर निकलेगा। आप बस एक बार बस भगवान से प्रार्थना कीजिए और आप अपना समर्थन देते रहिए मनीष कश्यप को। हाँ, समर्थन जरूर बनाए रखिए। साथ ही मैं यही कहना चाहता हूं कि बिहार की तमाम जनता, आप बिहार झारखंड लाइव टुडे से जुड़े रहिए। पल पल की खबर चलता रहेगा, बेरोक टोक चलता रहेगा, बेधड़क चलता रहेगा, और इसी तरह सच्चाई आप तक, आपके मोबाइल तक हम पहुंचाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। धन्यवाद। जय हिंद।